आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिकंदवारा गांव, हाथरस। जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे तो बीच में हाथरस पड़ता है। हाथरस काफ़ी वजहों से फेमस था। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ पिछले सालों में, पिछले 2 सालों में हाथरस काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। लेकिन अभी फिर से हाथरस न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत दुखद घटना सामने आई है। अब यहाँ पे जो भोले बाबा हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है भगवान, एक तरीके से जिनको बोला जाता है, बाबा हैं ये, ठीक है, नारायण दास। वैसे तो इनका नाम सूरजपाल है, पुलिस में थे। इनकी कहानी अलग मैं कवर करूंगा कि ये कौन हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना शिविर टाइप का लगाया था, सत्संग लगाया था, ओके। अब जब सत्संग लगाया तो शाहजहांपुर, एटा, मथुरा, अगल बगल से, हाथरस, मेरठ, हर जगह से लोग आए थे, ठीक है, सत्संग को अटेंड करने। जब आप, पुलिस का कहना यह है कि देखिए, जब सत्संग लगाते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे परमिशन जो है वो ली गई, परमिशन ली गई। और परमिशन लेने के बाद, परमिशन लेना है बस, सरकार फिर कुछ इंतजाम नहीं करेगी, आपको इंतजाम करना पड़ेगा। तो बताया कि जो प्राइवेट आयोजक थे, जिन्होंने ये पूरा का पूरा इसको संभाला और इसको आयोजित किया, उन्हीं ने इनकी जिम्मेदारी ली। अब क्या हुआ, सत्संग आया, सत्संग खत्म हो गया, राइट, सत्संग खत्म हो गया। 12:30 बजे के करीब सत्संग खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि 80,000 तक लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन आए बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आ गए, ठीक है। अगल बगल के गाँव से जैसे ही पता चला कि महाराज आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग आ गए। महिलाएं आखिरकार बहुत ज़्यादा, बहुत नंबर में थे, और बच्चे भी बहुत नंबर में थे, ठीक है। अब क्या हुआ, 12:30 बजे रिपोर्ट्स की माने तो सत्संग खत्म हुआ। अब जैसे ही, देखिए, ऐसी जगहों पे बहुत, इसीलिए मैं कहता हूं कि भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। भगवान पाना है ना, कबीर को पढ़ लो। मुझे लगता है कि अब एक ड्राइव की ज़रूरत है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, किसी को भी नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब गांव-गांव में जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए, सबको एक, कहते हैं ना, दोबारा से पुनर्जागरण शुरू करना चाहिए, ठीक है, कि आप सिर्फ घर पे बैठो, भगवान का नाम लो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब क्या है कि भाई जो है सो है, ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं है। तो अब क्या है कि भैया, जब जैसे ही सत्संग होता है तो एक जो निकलने का रास्ता है बहुत नैरो। तो सबसे पहली बात, पिछले साल यहाँ नवदुर्गा में, यहाँ पे प्रेम मंदिर बनाया गया था लखनऊ में, रील्स में बड़ा वायरल हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं भी देख के आता हूँ। मैं गया ही नहीं अंदर, इतनी भीड़, पागलों वाली भीड़, ठीक है, 1 इंच जगह नहीं। वापस आ गया, मैंने कहा रहने दो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब इतना बड़ा आयोजन है तो रास्ते बहुत सारे दो, राइट। लेकिन बता रहे कि निकलने का रास्ता बहुत ही छोटा था। मेरे पास कुछ वीडियोस आए हैं, मैं ना ही लगाऊंगा, वीडियोस को ना ही दिखाऊंगा, ये बहुत ही विचलित करने वाले हैं। मेरा दिल दहल गया देख के, जिस तरीके से बच्चे हॉस्पिटल के पास रो रहे हैं, बच्चों के शव पड़े हुए हैं। 122 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। ये और ऊपर जा सकता है, ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है, याद रखिएगा। तो एक तो जो निकलने वाला रास्ता था वो बहुत ही पतला। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बाबा जाने लगे तो पैर छूने की होड़ मच गई, पैर छूने की होड़ मच गई। एक थ्योरी ये कह रही है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं या जो जिन्होंने सत्संग को अटेंड किया है, वो बता रहे हैं कि जब वो चले गए तो उनकी जो मिट्टी थी ना, वो माथे से लगाई जा रही थी। अब वो झुकेंगे, उसके लिए भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोगों ने पुश करना शुरू किया, एक के ऊपर एक चढ़ गए। एक ये कह रहे हैं कि जहां पे आयोजन था वो एक एग्रीकल्चरल लैंड था, चिकनी मिट्टी थी। तो एक तो चिकनी मिट्टी, फिसलने का ज्यादा डर, बारिश का समय। एक और यहां पे ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। तो जब ये सत्संग खत्म हुआ और जब बाबा को देखने के लिए भीड़ दौड़ी, तो पैर छूने की होड़ में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, वहां पे लोग गिर गए और जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। अब इतने सारे लोग, भगदड़, लोगों की जान चली गई। साकार हरि बाबा, जिनको भोले बाबा के नाम से जाना जाता है,
उनके सत्संग में ऐसी भयानक भीड़ आई थी और बताया जा रहा है कि 80,000 लोगों की अनुमति थी। तो एक तो भाई अगर ऐसा सत्संग हो रहा है तो ये नोट करना चाहिए। ये हमने कई जगह देखा है, जब सत्संग होता है बहुत लोग आ जाते हैं तो ऐसा नहीं, जितने की अनुमति है उसके बाद फिर आप आने ही ना दो, पहले से आप अनाउंस कर दो। तो 80,000 लोगों की अनुमति थी और 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। 1.5 लाख, आप समझ सकते हो। तो आप बताया जा रहा है कि यहां पे इतने सारे लोगों को मैनेज करने की व्यवस्था थी ही नहीं। ठीक है, 2 जुलाई की दोपहर 2:30 बजे के बीच, 12:30 बजे सत्संग खत्म हो गया और 2:30 बजे जब बाबा जाने लगे तो ये पूरा का पूरा कांड हो गया। और जैसे ही उनका जो काफिला है वो जा रहा था और पैर चुना, अच्छा बाबा कहाँ है पता नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हिसाब से बाबा इज ऑन द रन। अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है क्योंकि एफआईआर इस पे होगी। यहाँ पे जब पुलिस से पूछा गया कि एफआईआर होगी तो बोला कि होगी। नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि जो हाथरस में हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है। योगी आदित्यनाथ ने जो घायल हुए उनको 50,000 का मुआवजा और जो जिनकी मौत हुई उनको 2 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एडीजी हैं तुरंत रवाना किया है। पुलिस कह रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, हर जगह जो है यहाँ पे उपचार जो है वो चल रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। तो 116 लोग, तो ये तो अभी सुबह का आंकड़ा था। अभी मैंने जब देखा ना तो ऐसा बताया जा रहा है कि 122 लोग मर गए। 122 लोग, आप समझ सकते हैं। तो मनोज कुमार जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि काफ़ी बच्चे और औरतें भी हैं। 72 लोगों की अभी तक शिनाख्त हो चुकी है, बाकी लोगों की जो पहचान है वो जारी है। अभी देखते हैं क्या होता है। इसका दूसरा पार्ट, आखिर कौन है ये बाबा, भोले बाबा कौन है, ये मैं सेकेंड पार्ट, मतलब अगला जो लेक्चर होगा वो इसी पे ही होगा। ठीक है ना। तो क्या है कि सबसे पहली बात वही कि जो चरण की धूल है उसको लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है ना। अब वॉलेंटियर्स ने पानी की बौछार की, लोग भागते हुए एक दूसरे को रौंदने लगे। होता है ना पानी की बौछार, या जब ऐसे आपको लगता है कि आशीर्वाद मिल रहा है तो आप बस उसको टच करने के लिए आप चले जाते हो, है ना। आई विटनेस ये बता रहा है कि पुलिस जो है वो क्राउड को पुलिस जो है वो क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाती इतना बड़ा, क्योंकि पुलिस ने खुद बोला है कि प्राइवेट पूरा का पूरा इवेंट था तो जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन पुलिस थी यहाँ पे, ऐसा नहीं पुलिस नहीं थी। तो सिकंदरा राव जो सब डिविजनल एसडीएम हैं उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ जो डिवोटीज है वो सॉइल कलेक्ट करना चाह रहे थे जहाँ से वो चल के गए हैं, बस उसके लिए। और ये बहुत ही जो हुआ है ये बड़ा बता रहे ना कि बहुत ही दुखद। यार 2 बार कैमरा ऑफ हो चुका है, 2 बार, पता नहीं क्या है, चलो कोई बात नहीं। तो योगी आदित्यनाथ ने कमेटी बनाई है और ये जो कमेटी है इस कॉज को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, आशीष कुमार जो डीएम है उन्होंने बोला कि जो परमिशन है इवेंट की वो एसडीएम ने दी थी और बाकी जो अरेंजमेंट है वो ऑर्गेनाइजर्स ही करेंगे। ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यही बताती है कि यहाँ जो परमिटेड नंबर है वो बहुत, मतलब इट वॉज रीच्ड बेसिकली। ओके, तो ये हिसाब किताब है। अभी इस पे जांच चल रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें आने बाकी हैं। अब जिम्मेदारी किसकी है, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है कि नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इतने लोगों की जान गई है, ये मामूली बात तो है नहीं। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा, स्वामी विवेकानंद ने जो बोला था, रामकृष्ण परमहंस ने बोला था, भक्ति योग और ध्यान योग। आप घर पे भी भक्ति करें, ध्यान करें। मैंने बताया ना कि चेतना जगाने की लोगों में ज़रूरत है। ठीक है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, लोगों को जगाने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।